इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन। हेलो गाइस, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर की मेमोरी। कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है जिसमें हम स्टोरेज करते हैं कोई भी डाटा, फोटो या वीडियोस जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मेमोरी। ठीक है, तो इसको याद रखना है, स्टोरेज को क्या बोलते हैं? मेमोरी। ठीक है, अब कंप्यूटर मेमोरी कितनी प्रकार की होती है उसको देखते हैं। देखिए, इसमें पहले होते हैं प्राइमरी मेमोरी, उसके बाद सेकेंडरी मेमोरी और तीसरे नंबर पर होती है कैच मेमोरी। ये तीन मेमोरी इसमें मुख्य मेमोरी होती है, ठीक है, कंप्यूटर में, तो इसको याद रखना। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी क्या होती है इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए, वह मेमोरी जिसका कंप्यूटर सर्वप्रथम प्रयोग करता है, लेकिन सबसे पहले जिस मेमोरी को एक्सेस करता है कंप्यूटर उसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, इसको इंटरनल या सेमीकंडक्टर मेमोरी भी कहते हैं। इसे सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस करता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, क्या बोलते हैं इसको? इंटरनल मेमोरी या सेमीकंडक्टर मेमोरी। और इसको क्या करता है? जो सीपीयू होता है, जिसको कंप्यूटर का ब्रेन बोलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट, ठीक है, सीपीयू, उसको क्या करता है? सबसे पहले इसको डायरेक्ट एक्सेस करता है। किसको? प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, तो इसको याद रखना। अब हम देखते हैं इसके प्रकार। इसके प्रकार कौन कौन से? इसके दो प्रकार हैं। कौन कौन से? पहले है वोलाटाइल मेमोरी, जिसको क्या बोलते हैं? क्षणिक या अस्थायी। ठीक है, उसके बाद है नॉन वोलाटाइल, इसको बोलते हैं अक्षणिक या स्थायी मेमोरी। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखेंगे वोलाटाइल मेमोरी। देखिए, क्षणिक मेमोरी क्या है। इसमें आती है रैम, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? वोलाटाइल मेमोरी में आती है, इसको याद रखना। ठीक है, रैम का फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस और मेमोरी। ठीक है, तो इसको याद रख लेना, फुल फॉर्म इसका रैम का। ठीक है, अब रैम में भी इसके दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? एक होती है एस रैम और एक होती है डी रैम। एस रैम क्या होती है? इसको बोलते हैं स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टैटिक मतलब होता है स्थायी। ठीक है, और डी रैम बोलते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डायनामिक में होता है अस्थायी या गतिशील मेमोरी। ठीक है, इसको याद रखना, तो एस रैम और डी रैम। अब जो एस रैम होती है उसको कहाँ यूज करते हैं? उसको यूज करते हैं शेयर मार्केट में और एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं? एस रैम का। और जो डी रैम है इसका प्रयोग करते हैं अपन पर्सनल कंप्यूटर में, लैपटॉप में और टैबलेट में, इसमें डी रैम का यूज करते हैं। अब जो एस रैम होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, उसको क्या है, बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है एस रैम को। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको क्या करते हैं? बार बार रिफ्रेश नहीं करते हैं, बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए बोलते हैं इसको स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, उसको जो डी रैम है इसको बोलते हैं डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको क्या है, बार बार रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। जैसे हम पीसी चलाते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, लैपटॉप, उसमें जो क्या है हम लोग बार बार रिफ्रेश करते हैं। क्या है, कंप्यूटर अच्छे से काम नहीं करता, उसको क्या करते हैं? बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डी रैम। वही हम करते हैं अपन पीसी और लैपटॉप में यूज। और एस रैम करते हैं शेयर मार्केट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो ये रैम है। ठीक है, इसको याद रखना। उसके बाद नॉन वोलाटाइल यानी कि स्थायी मेमोरी, इसको क्या बोलते हैं? रोम बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसको याद रखना। इसके भी तीन प्रकार हैं। कौन कौन से? एक है पी रैम, एक है ईपी रैम और एक है डबल ईपी रोम। ठीक है, इसको याद रखना। अब पी रैम होता है, इसको बोलते हैं प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी, और ईपी रैम को बोलते हैं इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, और डबल ईपी रैम को बोलते हैं इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामर रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो इसके फुल फॉर्म आप याद रखना। इसमें केवल यही याद रखना कि रोम की तीन प्रकार है, पी रोम, ईपी रोम और डबल ईपी रोम। ठीक है, इसको इतना देखना है। अब उसके बाद देखेंगे हम सेकेंडरी मेमोरी। अब सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए, इसका उपयोग अधिक मात्रा में स्टोरेज के लिए किया जाता है। इसका सेकेंडरी मेमोरी का, जैसे हमें ज्यादा अधिक मात्रा में स्टोरेज करना है, 500 GB और उससे ज्यादा 600 GB स्टोरेज है और ज्यादा है, 1 TB में है, 1 TB में स्टोरेज है, उसको स्टोर करने के लिए सेकेंडरी मेमोरी का यूज करती है। ठीक है, प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, ऑक्सिलरी मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी और बैकअप मेमोरी भी कहते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको? ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी और बैकअप मेमोरी। ठीक है, इसको एक्सटर्नल बोलते थे और इसको बोलते थे अपन इंटरनल मेमोरी। ठीक है, किसको? प्राइमरी मेमोरी को। ठीक है, और सेकेंडरी मेमोरी को बोलते हैं एक्सटर्नल मेमोरी। ठीक है, तो इसको याद रखना आप। इसे क्या करता है? इसे सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता,
और जो प्राइमरी मेमोरी थी इसको क्या करता था, सीपीयू डायरेक्ट एक्सेस करता था, ठीक है, प्राइमरी मेमोरी को। तो इसको याद रखना, इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता और इसको डायरेक्ट एक्सेस करता था सीपीयू, ठीक है। अब देखिए इसके उदाहरण देखिए, सेकेंडरी मेमोरी के उदाहरण। इसमें देखिए हार्ड डिस्क ड्राइव, जो हार्ड डिस्क होती है हमारी, जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं स्थायी रूप से, ठीक है। और एक सीडी होती है जिसको बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क, एक डीवीडी होती है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, एक होती है वीआरडी जिसको बोलते हैं ब्लू रे डिस्क, याद रखना, वीआरडी का ब्लू रे डिस्क, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, DISC डिस्क। इन सब के फुल फॉर्म में आपको बता दें, सीडी का कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी का डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, और वीआरडी का ब्लू रे डिस्क, और HVD का होलोग्राफिक वर्सटाइल डिस्क, और एक फ्लॉपी डिस्क। ये याद रखना आप, ठीक है। किसमें याद है, सेकेंडरी मेमोरी में आते हैं। इससे एग्जांपल याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट पूछ लेगा कि सेकेंडरी मेमोरी में कौन सी मेमोरी आती है कि नहीं आती है, तो इसको याद रखना, ठीक है। उसके बाद होती है कैश मेमोरी। ये क्या होती है, यह एक अस्थायी मेमोरी होती है। क्या होती है, अस्थायी, ठीक है, जो तीव्र गति से कंप्यूटर में कार्य करती है, कितनी हाई स्पीड से काम करती है कैश मेमोरी, ठीक है। और इसे CPU मेमोरी भी कहते हैं, इसको याद रखना आप, ठीक है। इसमें केवल यही रखना याद कि ये तीव्र गति से काम करती है और ये CPU में होती है, इसको CPU मेमोरी बोलते हैं, और ये एक अस्थायी मेमोरी है, ठीक है। इतना याद रखना इसमें कैश मेमोरी में। तो ये है कंप्यूटर की मेमोरी, ठीक है। इसके बाद हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। चलिए आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।